खजुराहो का नाम सुनते ही हमारे मन में प्राचीन मंदिरों और उन पे हुई इंट्रिकेट कार्विंग्स व स्कल्पचर्स का ही ध्यान आता है। मगर यहाँ मंदिरों के अलावा भी बहुत कुछ है देखने को। तो चलते हैं और करते हैं इस सफर की शुरुआत। Good morning everyone. I am Poonam and welcome to my channel and to yet another vlog on Khajuraho. तो जैसे कल आपने देखा, हमने वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स और मतंगेश्वर महादेव का टेम्पल कवर किया था। तो आज हम कवर कर रहे हैं ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स एंड सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टेम्पल्स हैं वो भी कवर करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे रेने वाटरफॉल्स, और यहाँ पे एक डैम है वो हम देखेंगे। तो आज भी ईस्टर्न ग्रुप को समझाने के लिए मेरे साथ हैं घनश्याम जी, जो कल भी थे। नमस्ते। नमस्ते। तो कल इन्होंने हमें वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बहुत अच्छे से समझाया था, एंड आई होप आप लोगों को मेरा वो ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो आज हम जा रहे हैं, अभी मेरे पीछे है ये ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, जो कि मेनली जैन टेम्पल्स को डेडिकेटेड है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई प्रोग्राम भी चल रहा है, आचार्य जी आए हुए हैं। हाँ मैम, जो आचार्य है वो अपने पूरे संघ के साथ है। अच्छा। और चतुर्मास उन्होंने यहाँ पूरा बिताया है। तो यहाँ पे पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है और आदिनाथ भगवान का, और एक मंदिर जो है वो शांतिनाथ भगवान का, जैसे हमने मतंगेश्वर महादेव का वहाँ देखा था। हाँ, लाइव हाँ, मंदिर लाइव। शांतिनाथ भगवान का मंदिर है, वो भी जैनिज्म का लाइव मंदिर है, फंक्शनल टेम्पल है। चलिए तो चलते हैं, लेट्स गो। सब बताइए फिर हमें। तो एज आई कैन सी दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ वेरी स्प्रॉलिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे कल हमने वेस्टर्न ग्रुप देखा था कि वो ह्यूज था, लॉन्स। ये बहुत कॉम्पैक्ट लग रहा है, और आर्किटेक्चर वाइज भी मुझे टेम्पल्स में बहुत फर्क लग रहा है। नए टेम्पल्स तो ये सारे एक ही टाइम पे तो नहीं बने होंगे ना? मैम, ये जो नया कंस्ट्रक्शन है, हाँ। ये अभी का है। अच्छा। ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष पुराना। अच्छा। और ये चंदेल कालीन मंदिर है। हाँ। ये 1000 वर्ष पुराना मंदिर है। हाँ। जो भगवान पार्श्वनाथ को डेडिकेटेड है। अच्छा। हमने वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में जो मंदिर देखे, बड़े मंदिर, हाँ। उनमें आपने पूरे अराउंड में बालकनी विंडोज देखी थी। हाँ हाँ, यस वातायन हाँ। और प्रकाश के लिए। या। लेकिन यहाँ देखें, यहाँ बड़ी बालकनी विंडोज नहीं है। हाँ। यहाँ जाली वर्क दिया गया है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। शैली वही है, नागर शैली एंड उत्तर भारतीय शैली, उसमें कोई फर्क नहीं है जैनिज्म के आर्किटेक्चर में और हिंदुइज्म के आर्किटेक्चर। और इन टेम्पल्स में भी मैं देख रही हूँ कहीं कहीं पे मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू है। कहीं पे लिंटल या डोर के आसपास पुराना यूज किया हुआ है, रिमेन्स। कहीं पे कॉलम्स पुराने हैं, कहीं पे प्लेटफॉर्म पुराना यूज किया गया है। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा। क्योंकि जितना भी आप नया कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हाँ। या तो वो रिमेन्स को मिला करके बना। अच्छा। और या फिर ओल्ड प्लेटफॉर्म पे नया कंस्ट्रक्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं हमें वो साक्ष्य मिलते हैं उन पुराने मंदिरों के। अच्छा। तो मैम, आप देखेंगे अंदर की प्रतिमा है। ये दो हेड पे बहुत सुंदर कार्विंग आपको गॉडेस की देखने को मिल रही है। हाँ। और ऊपर जो है ये ड्रीम्स दिखाए गए हैं। 16 ड्रीम्स जो है, जब भी तीर्थंकर्स का जन्म होता है तो उनकी माँ के द्वारा या पिता के द्वारा ये जो ड्रीम्स देखे जाते हैं, उनसे ये साइन होता है कि कोई दिव्य सोल, दिव्य आत्मा घर में जन्म ले रही है। ये आदिनाथ जिनालय है। हाँ। भगवान आदिनाथ, जिनका एक नाम जैनिज्म में ऋषभ देव भी है। दरवाजे के आसपास की कार्विंग इज अमेजिंग। इतनी माइन्यूट और डिटेल्स दिए हुए हैं, और अंदर प्रतिमा भी बहुत सुंदर है। कॉर्नर में एक और आदिनाथ भगवान जी का मंदिर है, जो कि वो भी अलग लग रहा है थोड़ा बाहर से। आगे का पार्ट अलग है, पीछे का पार्ट अलग है। तो शायद ये भी डिफरेंट टाइम जोन्स या एराज में रिस्टोर किया गया होगा, तभी दोनों का आर्किटेक्चर और फिनिश दोनों में फर्क है। ये भी आदिनाथ जी की मूर्ति है ना? जी हाँ। ये अलग स्टोन की है। हाँ, है ना? ये ब्लैक स्टोन पे है। हाँ। ये बेसाल्ट स्टोन पे। अच्छा। जिसमें जो गोल्ड स्मिथ होता है, वो गोल्ड को एग्जामिन करने के लिए रब करते हैं, तो उस स्टोन पे ये।
तो ये अंदर पार्श्वनाथ जी की जो प्रतिमा है ये भी बहुत सुंदर है और बहुत अलग है सबसे। आसपास का स्टोन में है और बीच में कंट्रास्ट में छोटे से वो इतने प्यारे सी मूर्ति है। रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो मेरे पीछे टेम्पल है ये शांतिनाथ भगवान जी का है और ये यहाँ का ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स का ओनली लाइव टेम्पल है। 24 तीर्थंकर्स में 16वें नंबर पे इनको गिना जाता है। और शांतिनाथ भगवान की जो प्रतिमा है बड़ी आकर्षक रोचक प्रतिमा है। अच्छा। काफी बड़ी प्रतिमा है। अच्छा। 14 फीट ऊंची प्रतिमा। अच्छा। और बाजू में भी बहुत सारे तीर्थंकर्स को साइड में स्थान दिया गया है। अच्छा। तो अब ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को देखने के बाद अब मैं जा रही हूँ साउथ ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को देखने। और ये जनरली अवॉइड करते हैं लोग, मेनली दे कॉन्सेंट्रेट ऑन वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, बट आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो मस्ट सी। ये अगर आपको जैनिज़्म के बारे में जानना है और यहाँ पे प्रतिमा और अंदर का एम्बियंस और बहुत ही खूबसूरत है, तो चलते हैं अब सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स को देखने। तो हम इधर आए हैं, एक और टेम्पल है यहाँ का बहुत फेमस, वामन टेम्पल कहते हैं। वामन भगवान को डेडिकेटेड मंदिर है। जो 24 अवतारों में एक भगवान विष्णु का वामन रूप जो है, और बहुत ही सुंदर अंदर प्रतिमा स्थापित है। और मंदिर का स्ट्रक्चर देखें, आपको इसमें थोड़ा सा विड्थ जो है वो आपको ज्यादा सामने की ओर जो है, तो थोड़ा सा एक अलग सा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। जो हमने कल मंदिर देखे थे वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं जवारी टेम्पल, वो भी एक विष्णु जी का मंदिर है। ये है मेरे पीछे एक छोटा सा बहुत ही क्यूट सा जवारी टेम्पल है, ये भी विष्णु जी का टेम्पल है। यस मैम, ये मंदिर जो है देखने में छोटा है, लेकिन इट इज नॉट द लीस्ट देन अदर टेम्पल्स। अच्छा। और मंदिर का जो नाम जवारी हुआ, तो यहाँ पे जब नवरात्रि के समय जो हमारे यहाँ जवा बोलते हैं, जवार जो बोए जाते हैं, वो जवार जो है वो गांव के लोग यहाँ रखा करते थे मंदिर के अंदर। अच्छा। तो जवारों से इंस्पायर्ड होकर ये नाम जवारी पड़ गया, जो भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है। पहला टेम्पल है दुल्हादेव टेम्पल। तो मुझे नाम है शिवजी भगवान का टेम्पल, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज कॉल्ड दुल्हादेव। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है, मंदिर का जो नाम था वो कुंवर मठ था। अच्छा। और कई लोग नीलकंठ महादेव मंदिर भी बोलते थे। अच्छा। बाद में जाके दूल्हादेव हो गया। एक स्टैचू है जिसमें डोली बनी हुई है, तो शायद लोग उससे भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा। और यहाँ से जब भी बारात जाती है, जो ग्रूम यहाँ वर्शिप करने के लिए आते हैं। अच्छा। शायद ये मान्यता रही होगी। मंदिर के अंदर जो है, एक शिवलिंग पे 1100 शिवलिंग बने हुए हैं। अच्छा। इसलिए इसको सहस्त्रार लिंगम बोला जाता है। ऑलराइट। इसके मंदिर का जो नाम है वो चतुर्भुज मंदिर है। चतुर्भुज यानी प्रतिमा में 4 हाथ है। ओके। इसलिए वो चतुर्भुज मंदिर का नाम हुआ। और जिसके अंदर जो आइडल है वो दक्षिण मूर्ति शिव को स्थान दिया गया है। अच्छा। और कई बार लोगों की आम धारणाएं हैं कि ये हरिहर प्रतिमा भी है, तो जब हम अंदर चलेंगे तभी आप उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। So I think this is the only temple I have seen जहाँ शिव भगवान की इस तरह की मूर्ति है। अदरवाइज मैंने आज तक हर एक शिवा टेम्पल में उनका शिवलिंग ही देखा है। ये मैम मूर्तिकार का अपना ओपिनियन है। ओके। और इसमें उन्होंने दक्षिण मूर्ति शिव को स्थान दिया। अच्छा। दक्षिण मूर्ति शिव में चेहरा जो होगा वो थोड़ा सा दक्षिण की ओर, टर्न की ओर होगा। अच्छा। और आप देखें कि भगवान शिव का जो साइन है दक्षिण मूर्ति शिव का, ये शिव की ही प्रतिमा है। तो आप देखें ऊपर ये जटाजूट किरीट को दिखाया जा रहा है। अच्छा अच्छा।
तो अब हमने यहाँ पे मेन जो हमने वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न ग्रुप है, हम तीनों कवर कर लिए हैं। और वेस्टर्न का व्लॉग मैं निकाल चुकी हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा। और अब हम यहाँ से अब जा रहे हैं, एक फॉल्स है यहाँ पे, रेने फॉल्स करके, और डैम है, वो देखेंगे। और यहाँ से हम अलविदा कहते हैं घनश्याम जी को, और इसके बाद हम अपनी जर्नी हम लोग ही तय करेंगे। और ये यहाँ से इनका, क्योंकि एक और ग्रुप वेट कर रहा है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। और जनरली मैंने देखा है अक्सर लोग वेस्टर्न ग्रुप देख के निकल जाते हैं, बट प्लीज डू कम एंड विजिट ईस्टर्न एंड सदर्न ग्रुप ऑल्सो। छोटे छोटे मंदिर हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यहाँ से हम रेने फॉल्स के लिए निकल गए हैं, जो खजुराहो से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब हम रेने वाटरफॉल पहुँच गए हैं, और यहाँ से एक घड़ियाल पॉइंट भी आता है, वे यू कैन सी क्रोकोडाइल्स। तो इन दोनों का यहीं से एंट्री है, और यहाँ से आपको टिकट लेनी होती है, विच इज़ 425 रुपीज़ पर व्हीकल। और दिस इंक्लूड्स वन गाइड ऑल्सो, एंड टू बोथ द पॉइंट्स, रेने वाटरफॉल एंड घड़ियाल पॉइंट। तो अब यहाँ पहुँच गए हम रेने फॉल के पास। तो ये है हमारे लोकल गाइड। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पेंद्र सिंह परमार है, मैं आपका लोकल गाइड हूँ। हाँ, तो पहले चलते हैं घड़ियाल पॉइंट देखने, फिर वापसी में देन वी विल गो टू रेने फॉल्स। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से घड़ियाल पॉइंट का रास्ता काफ़ी घने जंगलों में से होके गुजरता है, और बहुत ही एडवेंचरस है। और अगर आप लकी हुए तो यहाँ पे आप कुछ वाइल्ड लाइफ भी देख सकते हो। और यहाँ दिखे हैं 4-5 एलिगेटर्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, और बहुत दूर हैं। आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कैप्चर इन द कैमरा, बट यस, इन बाइनोकुलर्स से हमें दिख रहे हैं। और मगर उसके अलावा यहाँ पे द व्यू इज़ सो ब्यूटीफुल, द रिवर, द रॉक्स। और तो एज इट इज़, अगर आपको क्रोकोडाइल वगैरह नहीं भी दिखते हैं तो भी इट इज़ वर्थ कमिंग हियर बिकॉज ऑफ द व्यू। तो अभी घड़ियाल पॉइंट देख के आ गए हैं, और वी आर गोइंग टू रेने वाटरफॉल्स। तो कहते हैं कि अभी तो इतना पानी नहीं है, विंटर्स में बहुत पानी होता है, एंड दिस इज़ कॉल्ड मिनी नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ इधर से तो हमने फॉल्स देख लिए, और बेसिकली फॉल बिल्कुल है नहीं, ये रेनी सीज़न का फॉल है, और रेनी सीज़न में ही बनता है। और उस समय कहते हैं कि द व्यू इज़ मार्वलस, बिकॉज पूरे ऊपर से पूरे फॉल्स होते हैं। और बट यहाँ पे एक कैनियन की तरह व्यू बहुत अच्छा है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, जहाँ से कहते हैं कि नज़ारा कुछ अलग होता है। तो अब यहाँ से देख लिया, एक वहाँ पॉइंट पे जाके देखते हैं वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। यहाँ से इस व्यू पॉइंट से बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है। शाम हो चली थी और सनसेट भी होने वाला था, तो हम यहाँ से जल्दी से कुटनी डैम की तरफ निकल पड़े। तो अब हम कुटनी डैम आ गए हैं, जो खजुराहो से अराउंड 20 किलोमीटर्स है। और वैसे यहाँ इफ़ यू रीच ड्यूरिंग सनसेट तो वो बहुत अच्छा व्यू होता है, यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा लगता है। बट हम थोड़ा लेट हो गए हैं, बट स्टिल आई मीन यू कैन सी द डैम बिहाइंड मी। डैम इज़ ऑन दिस साइड, और ये पूरा उसका रिजर्वॉयर है, और यहाँ बोटिंग भी होती है। सो इफ़ यू कम ऑन टाइम, अभी तो बंद हो गई है, बट अगर आप टाइम से आ जाते हैं तो इस पर बोटिंग भी कर सकते हैं। सो मेरे पीछे यहाँ एक रिजॉर्ट भी है, कुटनी रिजॉर्ट, तो यहाँ भी आप रुक सकते हैं। लॉट ऑफ पीपल इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन खजुराहो दे स्टे हेयर। सो बोटिंग तो बंद हो गई है, बट रिक्वेस्ट किया है तो वो कह रहे हैं जल्दी आ जाओ, एक राउंड लगवा देते हैं। सो गोइंग देयर।
अ ब्यूटीफुल प्लेस और मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है एंड इट इज़ सच अ रिफ्रेशिंग चेंज आफ्टर सीइंग टेम्पल्स पास्ट 2 days। और यहाँ आप आराम से आके पूरा दिन बिता सकते हो एंड आई थिंक यू मस्ट ऐड दिस टू योर आइटिनरी इफ़ यू आर कमिंग टू खजुराहो। तो अब बस यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ से वी आर गोइंग बैक टू खजुराहो और वहाँ एक ट्राइबल म्यूजियम है तो वो देखेंगे। और तो कुटनी डैम से हम इधर आए हैं, ये ट्राइबल म्यूजियम है कॉल्ड आदिवर्त। तो बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे जो टिकट है वो है 20 रुपीज़ पर पर्सन और 100 रुपीज़ का कैमरा का चार्जेस हैं एंड गिम्बल इज़ नॉट अलाउड और एनी काइंड ऑफ ट्राइपॉड इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे रेस्टोरेंट है महुआ करके जहाँ पे टिपिकल बुंदेलखंडी खाना मिलता है। तो वहाँ पहले ऑर्डर करना पड़ता है, तो पहले वहाँ जाके ऑर्डर करेंगे और फिर ये म्यूज़ियम घूमेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ ट्राइबल म्यूज़ियम जो है वहाँ पे महुआ रेस्टोरेंट है एंड वहाँ पे मैंने बुंदेलखंडी थाली मंगाई है बट आई रियली डोंट नो व्हाट इट इज़। तो ये पहले बताइए ये किस चीज़ की रोटी है? अच्छा, कोडो मिलेट की ये रोटी है और ये महुआ लड्डू। सो ये किसका बनता है? अच्छा अच्छा, तो ये महुआ का लड्डू है, ये मीठा होता है, ऊंचा गुड़ और तिल का है ये। एंड दिस अच्छा ये डोबरी है, मोए की खीर एंड दिस इज आलू मटर की सब्जी ना। और ये पोड़ी, इसको क्या कहते हैं? ठडूला। ये क्या है? उड़द दाल और चावल के आटे से खीर ये पूड़ी जैसी है। दिस इज नाइस। ये थोड़ा बहुत देखने में बाजरे की रोटी की तरह लग रही है बट द टेस्ट इज़ वेरी गुड। एंड दिस इज़ पूड़ी, ये नॉर्मल हमारी पूड़ी की तरह है और मगर थोड़ा सा क्रिस्पी ज़्यादा है आई थिंक बिकॉज ऑफ द राइस। और ये बेसन का चीला है, इसमें टमेटो बहुत सारा कुछ डाला हुआ है और ये बहुत मसाले वाला है। अनियन ये भी इसी की थाली का पार्ट है। बहुत अच्छे फ्लेवर्स हैं आई थिंक। सो लेट मी सी कितना खा पाती हूँ। सो यू गाइस आल्सो एंजॉय योर डिनर एंड लेट मी एंजॉय माय बुंदेलखंडी थाली। तो डिनर कर वहाँ थोड़ी देर और घूम के हम अपने वापस होटल की तरफ निकल पड़े। सो अब हम वापस आ गए हैं अपने होटल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डे। सुबह 8:30 निकले थे और अब 9 बजे वापस आए हैं। बट इट वाज अ वंडरफुल डे। हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। तो हमने सदर्न और ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स देखे। देन वी वेंट टू रेने फॉल्स एंड कुटनी डैम एंड द आइसिंग ऑन द केक वाज द ट्राइबल म्यूज़ियम। और जो उसमें हमने बुंदेलखंडी थाली खाई वो तो बहुत अमेजिंग थी। तो कल सुबह अब हम यहाँ से चेकआउट करके हम लोग यहाँ से पन्ना के लिए निकलेंगे और यहाँ मेरा खजुराहो का ट्रिप अब ख़त्म होता है। आई होप यू गाइज लाइक माई व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक देन डू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल लाइक इट। तो मिलती हूँ मैं कल आपसे पन्ना में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।